सबा कमर और बिलाल सईद की मस्जिद वजीर खान में रंग रलियों की तस्दीक। क्या सबा कमर और बिलाल सईद को फांसी हो जाएगी? मसाजिद में निकाह करवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी बुरी खबर आ गई। गुज़श्ता कुछ अरसे से मसाजिद इबादत गाहें कम और निकाह और फ़ोटोशूट करवाने की जगहों का रूप ज़्यादा धार चुकी हैं। जिस भी फ़ोटोग्राफ़र की वेबसाइट या पेज पर देख लो, हर तरफ निकाह के फ़ोटोशूट हैं, जहां दुल्हा और दुल्हन काबिल एतराज़ तस्वीर भी बनवाते हैं, जिससे मसाजिद जैसी पाकीज़ा जगहों का तकद्दुस पामाल होता है। दोस्तों, ऐसा तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में देखने में आता है, जहां अपनी इबादत गाहों के अंदर मौसीकी और रक्स के साथ साथ हीरो हीरोइन के माबैन काबिल एतराज़ मनाजिर भी दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर बना था, वहाँ ऐसी हरकत ज़ेब देती हैं? क्या हमें बहैसियत मुसलमान ये ज़ेब देता है कि हम खुद अपने ही हाथों अपनी इबादत गाहों की बेहुरमती करें और फिर मजहबी हलकों से भी ये उम्मीद करें कि वो खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहेंगे? अफसोस कि हम मगरिब की तकलीद में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ये होश ही नहीं रहा कि हम अपनी तालीमात को भूल कर क्या गुनाह करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नित नई वीडियोस की इत्तला बज़रिया नोटिफिकेशंस मिलती रहा करें। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की। ये वो मस्जिद है जिसे मुग़लिया दौर के शाहकारों में से एक शाहकार होने का दर्जा हासिल है। ये मस्जिद नक्शो निगार में कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। यूनेस्को की जानिब से दिसंबर 1993 में मस्जिद वज़ीर ख़ान को आलमी सकाफ़ती विरसा भी करार दिया गया था, जो इसकी अहमियत का सबूत है। लेकिन पाकिस्तानी फ़नकार इस सकाफ़त और इससे जुड़े मुसलमानों के मजहबी जज्बात की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ हैं। सबा कमर और बिलाल सईद का मस्जिद वज़ीर ख़ान में रक्स करने और गैर अखलाकी वीडियो बनाने का मामला तो कई दिनों से ज़ेरे गर्दिश है और इस पर काफ़ी फॉर्म्स पर बात भी हो रही है। ताहम अब सबा कमर और बिलाल सईद, जो अपनी सफाई में बड़े बड़े बयानात दाग रहे थे, उनकी मस्जिद वज़ीर ख़ान में मनाई गई रंग रलियों की तस्दीक हो गई। इस तस्दीक के बाद अब ना सिर्फ सबा कमर और बिलाल सईद की बोलती बंद हो जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और मस्जिदों का एहतराम करने की तरगीब देने वाले अफराद को नया मौजू मिल गया। ऐन मुमकिन है कि दोनों फनकारों को अपने किए की सज़ा भी भुगतना पड़े, क्योंकि ये मामला हर गुजरते दिन के साथ तौल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर असम्बली में करारदाद भी जमा करवाई जा चुकी है, जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सोशल मीडिया पर मस्जिद वज़ीर ख़ान में सबा कमर और बिलाल सईद के रक्स की वीडियो वायरल हुई तो महकमा औकाफ ने फौरी तौर पर इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया था। इस मामले पर सोशल मीडिया और मजहबी हलकों में भी एक बहस छिड़ गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि फ़नकारों के साथ साथ महकमा औकाफ भी इसका जिम्मेदार है, जिसने चंद हजार रुपए बटोरने के चक्कर में मस्जिद वज़ीर ख़ान जैसी पाकीज़ा जगह पर इस कस्म की बेहूदगी और रंग रलियों की इजाज़त दी। मजहबी हलकों में इस हवाले से काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि मस्जिद इबादत करने की जगह है। मजहबी हलकों के मुताबिक इस किस्म की इजाज़त देकर महकमा औकाफ ने तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। लिहाजा अब हमें तभी चैन आएगा जब इजाज़त देने वालों और मस्जिद में बेहयाई फैलाने वालों को उनके जुर्म की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मजहबी हलके बारहा इस बात का आदा कर चुके हैं कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन फनकारों को उनके अंजाम तक ना पहुंचा दें। दोनों फनकारों को इस वक्त शदीद गम व गुस्से और तनकीद का सामना है, क्योंकि अवाम का मानना है कि मुसलमानों की सबसे पाकीज़ा जगह मस्जिद, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है, इसको ये फ़नकार अपने फ़न के नाम पर आलूदा करने और वहाँ शैतानी काम करने पर तुले हुए हैं, जिसकी इजाज़त ना तो मज़हब में है और ना ही इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क पाकिस्तान में।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर रक्स की वीडियो पर वावेला होने की वजह से गाने की रिलीज से कबल बिलाल सईद और सबा कमर ने मस्जिद वजीर खान जैसे शाहकार और इबादत गाह की बेहरुमती करने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने पर न सिर्फ मुआफ़ी मांगी थी, बल्कि मस्जिद में अक्स बंद किए गए डांस के सीन को अपने गाने से हज़फ भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। अकबरी गेट थाना में दर्ज किए जाने वाले इस मुकदमे में दिफा 295 शामिल की गई थी, जो तौहीन मजहब के जुमरे में आती है, और इसके मुर्तकब इंसान को या तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है या फिर मुल्जिम को सजाए मौत दे दी जाती है और इबरत का निशाना बनाकर तख्ता दार पर लटका दिया जाता है। इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए फनकारों ने पहले ही उबूरी जमानतें हासिल कर ली थी, और ये तो होना ही था। भला पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी अमीर और शोहरत के हामिल शख्स को कसूरवार होने पर भी सज़ा हो जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? मस्जिद वजीर खान में रक्स की वीडियो बनने के मामले पर महकमा औकाफ ने तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद अब एक तहकीकाती रिपोर्ट तश्कील दे दी है, जिसमें इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों फनकारों ने महकमा की जानिब से शूटिंग के लिए जारी किए जाने वाले इजाज़तनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद में रक्स किया। मस्जिद में सबा कमर और बिलाल सईद की जानिब से रक्स किए जाने की तस्दीक होते ही महकमा औकाफ ने सूबा भर में तमाम मसाजिद और मज़ारात पर फिल्म और ड्रामों की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा औकाफ ने फैसला किया कि मसाजिद में अब से निकाह पढ़ाने की इजाज़त तो होगी, लेकिन दुल्हा और दुल्हन फ़ोटो शूट नहीं करवा सकेंगे। ये खबर सुनकर उन नौजवान लड़के लड़कियों को शदीद झटका लगा होगा जो मस्जिद वज़ीर खान और बादशाही मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में अपने निकाह और फ़ोटो शूट के ख्वाब देख रहे होंगे। हम उनको बताते चलें कि अब किसी मस्जिद में दुल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट उनका एक अधूरा ख्वाब बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि महकमा औकाफ ने इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवा कर ही दम लेना है, जिसकी एक वजह मजहबी हलकों की जानिब से आने वाला दबाव भी है। शायद यही सही भी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले कम और रक्स करने वाले लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, और फिर ये मसाजिद में ये सब होना मायूब नहीं समझा जाएगा। खैर, अब जबकि सबा कमर और बिलाल सईद के मस्जिद में रक्स करने की तस्दीक हो ही गई है, तो अब देखना ये है कि आया इन दोनों फनकारों को सज़ा मिलती है या नहीं, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये बात आई गई हो जाएगी और माजी के मामलात की तरह ये मामला भी कल की बात होकर रह जाएगा। जी तो नाजरीन, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? यकीनन पसंद आई होगी, इसलिए लाइक का बटन दबाकर अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।